हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएसटी सीटी के जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें जो स्टेप्स होते हैं उन पूरी स्टेप्स का प्रोसेस का हम यहाँ पे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, वेरिफिकेशन, प्रोविजनल रैंक, फाइनल रैंक, ऑप्शन फॉर्म, राउंड 1, सीट मैट्रिक्स, राउंड 2, सीट एक्सेप्टेंस फीस, रिपोर्टिंग टू कॉलेज, एडमिशन, स्पॉट राउंड, सारी ये जो स्टेप्स है उनकी अंदर जाके डीप में जाके हम देखने वाले हैं पूरी प्रोसेस। तो ये ए टू जेड ये जो हमने वीडियो बनाया है एडमिशन प्रोसेस का वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एडमिशन सीटी एडमिशन प्रोसेस में आप उतर रहे हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, मतलब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था एमएसटी सीटी का, अभी आपको एडमिशन फॉर्म भरना है और वो हमारी जो एमएसटी सीटी की एडमिशन की वेबसाइट है वहां पे भरना है। ऑल डिटेल्स विद डॉक्यूमेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, उसकी स्कैन कॉपी, कलर्ड कॉपी आपको अपलोड करनी है। ऑल डिटेल्स भरनी है आपकी, जो एचएससी की, एसएससी की है, कास्ट की है, सारी डिटेल्स भरनी है। कास्ट रिलेटेड एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है आपको, जो मतलब आपकी कास्ट वैलिडिटी हो सकती है, नॉन क्रिमिनल कास्ट सर्टिफिकेट, वो मैंडेटरी होती है एडमिशन प्रोसेस में, ये ध्यान में रखिए। और एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको अपलोड करनी होती है। करेक्ट योर कैटेगरी, इट्स सेकेंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है, आपको ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है क्योंकि एमएसटी सीटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म था उस वक्त आपको हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए आपने गलत कैटेगरी डाली थी या फिर ओपन कैटेगरी डाली थी। लेकिन इस समय आप डॉक्यूमेंट्स लाते हो तो इस फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो उसमें आप आपकी जो कैटेगरी है वो करेक्ट डालो। ओके, ये आपके लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, जिनको गलत हुआ था उनके लिए। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बोलेंगे तो जिन्होंने एमएसटी सीटी एग्जामिनेशन दी थी उनको फीस कुछ भी नहीं भरनी होती है, मतलब हर साल ऐसा ही होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं दी है फ्रेशली, वो अचानक मतलब एमएसटी सीटी एडमिशन प्रोसेस में उतर रहे हैं जेई के बेसिस पे, तो उनको फीस भरनी होती है, कुछ 500 या फिर 600 होती है। जब एडमिशन का ब्रोचर आएगा उस वक्त हम देखेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड किसी को भी मत देना, क्योंकि ये करते हो आप गलती तो शायद मतलब होता क्या है फ्रॉड कि आपका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड पता चलता है तो कई जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो ऑप्शन फॉर्म है, कॉलेजेस की लिस्ट है या फिर डिटेल्स है वो चेंज कर देते हैं। बहुत ही कम होता है ऐसा, लेकिन ऐसी कुछ बातें समझ में आई है तो ये ध्यान में रखना। यूजर नेम एंड पासवर्ड किसी को मत देना, ऐसी चीज़ आपके साथ में न हो, इसलिए मैंने ये भी पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। आपका पीसीएम पीसीबी ग्रुप जो है वो क्लियर होना मस्ट है। जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% होना जरूरी है पीसीएम पीसीबी ग्रुप, आपका जो भी ग्रुप है वो उसमें। और जो ओपन के है उनके लिए 45%, फिर से बताता हूँ, कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40% और ओपन है उनके लिए 5%। ओके, तो ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था जिसमें पूरी डिटेल्स दी है, वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम हमारी वेरिफिकेशन की डिटेल्स। एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया, उसके बाद की स्टेप है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन एट फैसिलेशन सेंटर, फैसिलेशन सेंटर होता है जो कि सीईटी सेल उसकी लिस्ट देता है, आपके घर के पास नज़दीक जो होगा वहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन इस साल भी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन होता है ये ई वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर विजिट हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी ई वेरिफिकेशन होगा, पिछले साल भी ई वेरिफिकेशन होगा क्योंकि पेंडेमिक वजह से वही प्रेफर करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली इसके पहले विजिट होती थी, मतलब स्टूडेंट को उस फैसिलेशन सेंटर में जाना होता था और वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारी डिटेल्स दिखा के विजिट करके वहाँ पे वेरीफाई करना होता था। तो देखो, वो होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव होता है। स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स, वही होता है यार, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई किया जाता है इस फैसिलेशन सेंटर में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो होते हैं वो होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सबमिट करते हुए जब आपका एडमिशन लेने के जाते हो तो उस वक्त आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने होते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में रखो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही स्कैन कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करनी होती है। करेक्शन और अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स इफ एनी, तो इस वेरिफिकेशन में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन है, कुछ अपलोड करना रह गया था, तो वो करेक्शन आप इस वक्त में वेरिफिकेशन के वक्त तक कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो मैंने ऐसा देखा है कि जो ये वेरिफिकेशन के डेट होते हैं उस वक्त तक आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। तो ये आपको चांस है, जिनके पास डॉक्यूमेंट निकल ही नहीं रहे हैं तो वेरिफिकेशन के वक्त तक आप ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। और हो भी सकता है कि वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है उसके बाद भी एक दो या फिर 2-3 दिन आपको बढ़ा के दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए, कंसेशन देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होना आपके लिए मैंडेटरी है।
अब हम आगे जाएंगे वेरिफिकेशन के बाद की जो प्रोसेस है वो है प्रोविजनल रैंक। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपका वेरिफिकेशन भी हो गया, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव हो गया। उसके बाद सभी स्टूडेंट को प्रोविजनल रैंक दिया जाएगा। प्रोविजनल का मीनिंग है टेम्पररी रैंक। तो ये टेम्पररी रैंक क्यों निकालते हैं, क्योंकि इतने 1-2 लाख स्टूडेंट का एडमिशन करना है, तो किसी को गलत रैंक जाता है तो वो पूरे एडमिशन प्रोसेस में गलत होगा, उस पर ये मतलब ये गलत होगा ना, तो इसलिए वो पहले टेम्पररी मतलब कि प्रोविजनल रैंक निकालते हैं और उसके बाद फाइनल रैंक। तो उसकी एक पीडीएफ निकल के आती है जो प्रोविजनल रैंक्स है सभी स्टूडेंट्स की, जो कि पब्लिक होती है, डाउनलोड कर सकते हो आप। सीईटी की जो हमें एडमिशन प्रोसेस की होगी वेबसाइट, वहाँ से डाउनलोड करेंगे हम, और उस पीडीएफ में हम देखेंगे वेरीफाई योर ऑल डिटेल्स। उस पीडीएफ में हम सारी डिटेल्स चेक करेंगे कि सही सब कुछ ठीक है, मतलब आपका वहाँ पे मार्क्स होंगे, परसेंटाइल होंगे, आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे, एचएससी के मार्क्स होंगे, वो सारी डिटेल्स होंगी, वो आप चेक करोगे सभी जो डिटेल्स है वो ठीक है तो आपका रैंक भी ठीक आया है। उसमें कुछ भी गलत है तो आपको वहाँ पे ग्रीवियंस करना है। ग्रीवियंस मतलब कि वहाँ पे आपको मतलब कि आपकी वॉइस रेज करनी है। हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो तकरार कर सकते हैं आप कि मेरे डिटेल्स गलत है और मेरा जो रैंक है वो सही करिए। तो वो क्या करेंगे, फाइनल रैंक में आपका रैंक सही करेंगे, ठीक है। वेरियस रैंक्स मिलती है आपको, स्टेट रैंक मिलता है, यूनिवर्सिटी रैंक मिलता है, कैटेगरी रैंक मिलता है। स्टेट रैंक मतलब ओवरऑल महाराष्ट्र में आपका रैंक कितना आया है। यूनिवर्सिटी रैंक मतलब सपोज आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो तो पुणे यूनिवर्सिटी में आपका रैंक कितना है। कैटेगरी हो तो कैटेगरी में आपका रैंक कितना आया है, तो वो कैटेगरी रैंक। तो ऐसे वेरियस रैंक्स मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेट रैंक। हो गया, प्रोविजनल रैंक आपको मिल गया। उसके बाद क्या होगा, आपको फाइनल रैंक मिलेगा। फाइनल रैंक मतलब मतलब क्या परमानेंट रैंक होता है, वो बदलेगा नहीं, वो उसमें उसके बाद भी आप कुछ ग्रीवेंस नहीं कर सकते। तो ये फाइनल रैंक आपको मिलेगा। रैंक में भी चेंज है, होता क्या है, आपने ग्रीवियंस डाला प्रोविजनल रैंक मिलने के बाद, तो कई सारे स्टूडेंट्स ग्रीवियंस डालते हैं, उसके बाद आपका जो फाइनल रैंक है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सपोज आपका प्रोविजनल रैंक आया था 5000, तो जो फाइनल रैंक आएगा तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। मतलब 1000 की मतलब हजारों से नहीं बढ़ेगा, वो 6000 नहीं हो जाएगा, लेकिन 100-150 ऐसा चेंज हो सकता है। वेरीफाई योर डिटेल्स, फाइनल रैंक में भी आपको जो आपकी पूरी डिटेल्स है वो चेक करनी है, जो पब्लिक लिस्ट आती है उसमें। कंसिडर टिल एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, आपका जो फाइनल रैंक है वो एडमिशन प्रोसेस खत्म होने तक आपको ये रैंक कंसिडर किया जाएगा पूरी एडमिशन प्रोसेस में। वेरियस रैंक्स मतलब कि स्टेट रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, कैटेगरी रैंक, ये भी आपको फाइनल रैंक में भी मिलेंगे। ये वेरियस रैंक्स वो भी थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपको चेकआउट करना है। हो गया हमारा फाइनल रैंक। फाइनल रैंक के बाद क्या होगा, सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा। मतलब उसकी भी एक पीडीएफ निकल के आती है, वो भी बहुत बड़ी पीडीएफ होती है, कि जिसमें कॉलेज वाइज कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, वो सारे डिटेल्स आपको वो उस पीडीएफ में मिलेगी। तो आप अप्लाई वाइजली, चेक सीट्स अवेलेबिलिटी। तो ये मैंने क्यों कहा है, देखो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कॉलेज वहाँ पे डाल देते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि उस कॉलेज में उस कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं होती, 0 सीट्स होती। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कई बार रेयरली ऐसा हो सकता है। तो सीट देख के ही आपको उस कॉलेज में जो अप्लाई करना है, जॉब का ऑप्शन फॉर्म है, उसको उस कॉलेज को ऐड करना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, सीट मैट्रिक्स। ओके, सीट मैट्रिक्स की पीडीएफ आपको मिल गई, पता चल गया कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। तो उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन फॉर्म राउंड 1 का निकलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसकी पूरी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले हैं, वो आगे बताता हूँ। उसके पहले वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी प्लीज शेयर कर दो। तो ऑप्शन फॉर्म राउंड 1 का भी होगा, आपका राउंड 2 का भी होगा। अभी देखते हैं राउंड 1 के ऑप्शन फॉर्म के बारे में। सिंपली क्या बोलेंगे हम, कॉलेज लिस्ट होती है ऑप्शन फॉर्म, मतलब कि ज़्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। कॉलेजेस की लिस्ट बनानी होती है आपको। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म इंटरफेस होता है, जिसमें आपको सभी कॉलेजेस की लिस्ट दी होती है, और उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहता है कि ये कॉलेज मुझे चाहिए, तो वो ऐड होता जाता है। तो कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है, ये भी जब ऑप्शन फॉर्म आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यू कैन ऐड अराउंड 300 कॉलेजेस। तो उन कॉलेजेस की लिस्ट में आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें आपको 300 समथिंग कॉलेजेस आप डाल सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिशन, ये ऑप्शन फॉर्म है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको ये ऑप्शन फॉर्म ठीक से भरोगे तो आपको कॉलेजेस से मिल जाएगा। ये
ऑप्शन फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा है मैंने, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को अच्छे मार्क होते हैं लेकिन ऑप्शन फॉर्म गलत भर देते हैं, तो इसके वजह से उनको एडमिशन अच्छे से नहीं मिलता। ठीक है, तो ये 300 कॉलेजेस मैंने अभी बताया कि 300 कॉलेजेस में डालने के आपको चांस दिया जाता है, तो वो 300 में से आपको कौन सा भी कॉलेज मिल सकता है, कौन सा भी मतलब उसका भी एक पैटर्न है, वो भी किसी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन वैसा होता है। ठीक है, मेक प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, तो आपको सपोज ये 300 कॉलेजेस डालने की वहाँ पे चांस दिया जा रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं कि 300 ही कॉलेजेस डालो, आप चाहते हो तो 50 डाल सकते हो, 100 डाल सकते हो, 150, जितने आपको चाहिए उतने डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 300 का होता है। तो ये 300 कॉलेजेस हमें ऐसे रैंडमली नहीं डालने हैं, सबसे ऊपर टॉप वाला कॉलेज, उसके नीचे वाला कॉलेज, उसके नीचे वाला कॉलेज, मतलब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो सपोज हम मान के चलते हैं टॉप का कॉलेज सीयूपी है, तो सबसे ऊपर आप सीयूपी डालेंगे, उसके नीचे वाला आपको सीयूपी नहीं मिलता तो आप दूसरे नंबर पे VGTI डालोगे, और ऐसे करते करते नीचे नीचे कॉलेजेस वाइज आप ऑप्शन फॉर्म भरते जाओगे। ओके, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है ऑप्शन फॉर्म में कि टॉप वाला कॉलेज नीचे जा रहा है और लेकिन थोड़ा लो वाला मीडियम कॉलेज है वो ऊपर आ रहा है, तो होगा क्या, आपको सीयूपी मिल रहा है तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, वो नीचे डाला है, तो कैसे मिलेगा यार, ऊपर तो आपने थोड़ा नीचे वाला लो वाला कॉलेज डाला है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम जो सबसे पहला कॉलेज आपके ऑप्शन फॉर्म में आता है वही कंसिडर करेगा। तो ये मिस्टेक्स होती है, उसका डिटेल अगला हम वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे डिटेल्स में बताऊंगा मिस्टेक्स के, लेकिन आप ओवरऑल देख लीजिए ऑप्शन फॉर्म क्या होता है। 5 स्टेप्स फार्मूला, ये क्या है 5 स्टेप्स फार्मूला, मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी वो बहुत हेल्प करा, वो ये वीडियो है, देख लीजिए पूरा, उसमें मैंने 5 स्टेप्स फार्मूला बताया है कि ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाते हैं। फर्स्ट कॉलेज नेम इज इम्पॉर्टेंट, देखो आप जो कॉलेज डालने वाले हो ऑप्शन फॉर्म में, उसमें आपको जो फर्स्ट कॉलेज आप डालोगे वो ऐसा डालना है कि वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, तो आप वो वहाँ पे एडमिशन ले ही लोगे, वो ऑटो फ्रीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट कॉलेज ऐसा डालना है कि वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लोगे, कुछ भी वहाँ पे मतलब आपको कंसेशन नहीं दिया जाएगा, लेना ही है वो कॉलेज। तो फर्स्ट कॉलेज मतलब वो रूल है। ओके, तो वो रूल क्यों ऐसा है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राइट यूर लिस्ट विथ पेन एंड पेपर, आपको डायरेक्ट जाके ऑनलाइन जो इंटरफेस होता है आपका वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके डायरेक्टली कॉलेजेस नहीं डालने, पेन और पेपर लेके खुद की रिसर्च करके आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है। ओके, डू रिसर्च ऑन कॉलेजेस, थोड़ा देखो यार कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है, ये सारी जानकारी खुद से निकालो, यूट्यूब पे वीडियोस रिव्यूज होते हैं, या और साथ में ही जो वेबसाइट्स है कॉलेज रिव्यूज की, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। उन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो कि कॉलेज का जो ओवरऑल जो कुछ फैसिलिटीज है, रिव्यूज है, वो क्या है। ओके, तो वेरीफाई योर लिस्ट विद पेरेंट्स एंड सीनियर्स, तो आप ऑप्शन फॉर्म की जो पूरी लिस्ट बनाते हो कॉलेजेस की लिस्ट, वो आपके जो पेरेंट्स है और आपके सीनियर्स है उनके साथ वेरीफाई करने हैं, वो आपको बताएंगे कि इसमें कुछ गलत हुआ है या फिर नहीं। अंडरस्टैंड फ्रीज नॉट फ्रीज बेटरमेंट कंसेप्ट फर्स्ट, तो ऑप्शन फॉर्म भरने के पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रीज क्या होता है, नॉट फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है। तो इसमें ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये वीडियो आप देख लो, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट क्या है, उसके बाद ही राउंड 1 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो भरने के लिए जाना। 0 मिस्टेक्स, ऑप्शन फॉर्म में 0 मिस्टेक्स करनी है, कुछ भी गलती होनी नहीं चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म गलत भर देते हो, रेयरली होता है कि कोई ऑप्शन फॉर्म गलत भर देता है, लेकिन आपके साथ वैसा ना हो इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, कॉलेज की लिस्ट प्रेफरेंस वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डालनी है। हो गया आपका ऑप्शन फॉर्म राउंड 1 का। उसके बाद देखेंगे हम तो आगे क्या होता है, राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा, जिसे हम रिजल्ट भी कहते हैं, राउंड 1 का अलॉटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म, आपने राउंड 1 का जो ऑप्शन फॉर्म फिल किया था वो कंसिडरेशन में लेके कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस है सीईटी सेल के, उसके थ्रू आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होगा, मतलब कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, उसे हम कहते हैं राउंड 1 अलॉटमेंट। कंप्यूटराइज अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेसिस पे कंप्यूटराइज जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके थ्रू आपको अलॉटमेंट दी जाएगी। ये कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट का एडमिशन करना है तो मैन्युअली नहीं कर सकते, इसलिए वो कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं उसके थ्रू सबको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं।
है। डिसीजन टाइम होता है राउंड 1 अलॉटमेंट जब आती है, वो फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट करना है। फ्रीज मतलब कि क्या, फ्रीज वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको 2 बटन्स दिए जाएंगे। अब मतलब ऊपर आपको कॉलेज आएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है, नीचे आपको दिया जाएगा फ्रीज का बटन और बेटरमेंट का बटन, या फिर जो भी कुछ कंसेप्ट इस साल इंट्रोड्यूस करेंगे वो बटन्स होंगे उसके, ऑटो फ्रीज, फ्रीज, बेटरमेंट, ऐसा। तो वो सिलेक्ट करके आपको एडमिशन लेना होता है। तो फ्रीज क्या होता है, सपोज आपको राउंड 1 में एक कॉलेज मिल गया, तो वो कॉलेज आपको लेना है, आगे के राउंड के लिए नहीं जाना, तो आप क्या करोगे, फ्रीज करोगे और एडमिशन लेने के लिए जाओगे। बेटरमेंट क्या होता है कि आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको उससे भी अच्छे वाला कॉलेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, बेटरमेंट ऑप्शन चूज करोगे। उसमें बेटरमेंट करते हो तो राउंड 2 में आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ऑप्शन फॉर्म 1 का जो था, राउंड 1 का कॉलेज था, वो आपको रिटर्न होगा। और राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया कौन सा भी, तो वो राउंड 1 का जो कॉलेज था वो आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन राउंड 2 में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो राउंड 1 से ऊपर वाला ही कॉलेज होगा, ठीक है। तो इसका ही मतलब है बेटरमेंट, आपको बेटर कॉलेज चाहिए जो राउंड 1 में मिले था उससे, ठीक है। फ्रीज करना होता है आपको कॉलेज। फ्रीज मतलब कि क्या है, कि फ्रीज करते हो तो फ्रीज में आपको एडमिशन लेना होता है। फ्रीज करते हो तो उसका ऑप्शन कुछ नहीं होता, तो अच्छे से ठीक संभल के आपको डिसीजन लेना है कि फ्रीज करना है, बेटरमेंट करना है या फिर ऑटो फ्रीज करना है। बेटरमेंट मैंने तो अभी तो बता दिया। ऑटो फ्रीज क्या होता है, आपने जो ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट बनाई है उसमें जो फर्स्ट कॉलेज होता है, फर्स्ट का 1 नंबर का, वो ही कॉलेज अगर आपको मिलता है वो तो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज मतलब वहाँ पे एडमिशन लेना ही है। इसलिए मैंने बोला कि जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज डाल रहे हो वो अच्छे से डालना, ऐसा डालो कि जहाँ पे आपको एडमिशन मिले तो 100% वहाँ पे एडमिशन आप ले ही लोगे, ठीक है। फॉलो नेक्स्ट स्टेप्स, ओके। तो आपको राउंड 1 का जो हो उसके अलॉटमेंट में आपको कॉलेज मिल गया। अब आपको क्या करना है, सपोज आपको एडमिशन लेना है तो आपको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी है एंड कंफर्मेशन करना है। पे सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपको 1000 रुपीज होती है, मतलब इसका मतलब क्या है, आपने फीस जो है वो जो आपकी सीट है वो बुक की है या फिर एक्सेप्ट की है, ऐसा उसका मतलब होता है। उसकी 1000 अप्रोक्सीमेटली फीस होती है, वो ऑनलाइन तरीके से भरनी है। 1 टाइम एंड नो रिफंड होता है, उसको पीछे आपको वो वापस नहीं मिलेगी, एक ही टाइम भरनी है आपको, मतलब दूसरे राउंड में भरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस वो बताते हैं, तो ARC सेंटर को जाने की जरूरत नहीं है। और ऑफलाइन प्रोसेस वो बताते हैं, तो विजिट ARC सेंटर को जाने की आपको जरूरत है। मतलब ये जो है ना, जो कंफर्मेशन करने के लिए आपको ARC सेंटर जाना होता है। ये ऑफलाइन हो तो जाना है, अगर वो बोलते हैं कि ऑनलाइन ही कर दो तो ऑनलाइन ही आपका कंफर्मेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस हो जाती है। ARC सेंटर 1 या फिर 2 या फिर 3 भी रह सकते हैं पर डिस्ट्रिक्ट, और मोर भी हो सकते हैं। तो पुणे में CVP और GPP ये ARC सेंटर है। ARC मतलब एडमिशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसा कुछ, तो उसका फुल फॉर्म है। इफ़ यू फ्रीज इन फर्स्ट राउंड इट्स कंपल्सरी। तो आप अगर राउंड 1 में आपको एक कौन सा भी कॉलेज मिला है और आपने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आपको इसी राउंड में कॉलेज मतलब वो लेना ही है, वो कंपलसरी बन जाता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते, ये सीट एक्सेप्टेंस फीस और कंफर्मेशन नहीं करते, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते वहाँ पे। आपको जो राउंड 1 में कॉलेज मिला था वो आपके हाथ से निकल जाएगा, आपको फिर राउंड 2 में वहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू चूज बेटरमेंट इन फर्स्ट राउंड कंपलसरी, आपने राउंड 1 में बेटरमेंट चूज किया था तो भी आपको ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है एंड कंफर्मेशन, ये प्रोसेस करना है। मतलब कि देखो, फ्रीज करते हो तब भी ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है, कंपलसरी है, और जो बेटरमेंट चूज करते हो तब भी आपको ये सीट एक्सेप्टेंस फीस कंपलसरी है। दोनों मामले में आपको फीस भरनी है, मतलब एडमिशन लेना है तो ये फीस आपको भर के ही आपको आगे जाना है, क्योंकि ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है। बेनिफिशियल, इफ यू नॉट गेट एनी कॉलेज इन नेक्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड कॉलेज विल रिटर्न। इसका मतलब क्या है, अगर आप बेटरमेंट चूज करते हो, आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भरते हो जो कि कंपलसरी है, तो होगा क्या, राउंड 2 में आपको कौन सा भी कॉलेज नहीं मिला तो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो आपको रिटर्न हो जाएगा।
वो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड कन्फर्मेशन किया हुआ था। तो ये जो 1000 भरते हो उसका ये फ़ायदा आपको मिलेगा। सीट एक्सेप्टेंस कन्फर्मेशन रिसिप्ट लेना मत भूलना, ऑनलाइन है तो वो डाउनलोड करके रखना, ड्राइव पे वो अपलोड करके भी रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज। ये क्या है, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भर दी। अब इम्पॉर्टेंट जो बात है, मतलब ये फाइनल स्टेप आपकी, आपको एक्चुअल में उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, जो कि टेकिंग एडमिशन फाइनली, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है, सपोज सीयूपी में मिल गया तो सीयूपी में जाके आपको एडमिशन लेना है, तो उसे हम कहते थे रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज। विजिट अलॉटेड कॉलेज, फिल रिक्वायर्ड फॉर्म्स, डिटेल्स, पे फीस। ये प्रोसेस ही देखो, कॉलेज में जाओ, जो कुछ उस कॉलेज का फॉर्म है, डिटेल्स है, वो फॉर्म भरो, वो कॉलेज की जो फीस है वो फीस पे करो। टेक फी रिसिप्ट, एडमिशन कन्फर्म रिसिप्ट, आपने एडमिशन लिया है इसका एक कन्फर्मेशन का रिसिप्ट होता है, वो उनसे लो, वो इम्पोर्टेंट है और अपने पास अच्छे से रखो, क्योंकि कन्फर्मेशन है कि आपने एडमिशन लिया है। फीस जो भरते हो कॉलेज की, जो कुछ भी आपकी फीस होगी, वो फी रिसिप्ट आप उनसे लो, वो भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, कौन से भी, उनको फीस कितनी है वो जानना चाहते हो ऑफिशियली, तो ये वाला वीडियो देखो, जान जाओगे ऑफिशियली कि उस कॉलेज में कितनी फीस है। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेजेस फीस, अब सॉरी वही मैंने अभी बात की थी, ये वाला वीडियो देखो, आप समझ जाओगे कि आपको उस कॉलेज के लिए कितनी फीस है। सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टेक रिसिप्ट, आपको जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ओके, तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देने होते हैं, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हो उनको, कॉलेज वाले को, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो साथ में लो, तो वो एक प्रूफ होता है कि आपने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हो, तो वो रिसिप्ट लेना भूलना नहीं है। ठीक है, तो फीस पे मोस्टली इन डीडी, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। तो कॉलेजेस क्या करते हैं, डीडी मांगते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फीस भरो, ऐसा बोलते हैं। एजुकेशनल लोन आपको लेना है, तो एजुकेशनल लोन की प्रोसेस कैसे होती है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पे फीस इन इंस्टॉलमेंट, प्रोसेस उसकी क्या है, आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस पे कर सकते हो। सपोज आपको 1 लाख फीस है तो 50,000 ऐसा आप करके फीस भर सकते हो। तो उसकी प्रोसेस क्या है, सिंपली जो कॉलेजेस की अथॉरिटी है उनके पास जाओ और बोलो कि हमें इंस्टॉलमेंट में फीस भरनी है। कुछ तो एक आपको वो बोलेंगे कि एक लेटर लिख के दो, वो लेटर लिखने के बाद वो आपको दे देंगे इंस्टॉलमेंट की जो प्रोसेस है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सीट मैट्रिक्स, वैकेंट सीट्स निकलेगी। जो राउंड 1 में एडमिशन हुए, जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए, उसके बाद की जो वैकेंट सीट्स कितनी बची है, क्योंकि राउंड 1 में तो एडमिशन हो गए, अब वैकेंट सीट्स कितनी रहेगी है उसकी जो पीडीएफ है वो निकल के आएगी। वैकेंट सीट इन्फॉर्मेशन आफ्टर राउंड 1, इधर राउंड 1 है, राउंड 2 नहीं, राउंड 1 कर दीजिए। डिटेल्ड ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, ये भी जो वैकेंट सीट्स की पीडीएफ आएगी वो डिटेल में आएगी, ब्रांच वाइज आएगी, मतलब इस कॉलेज में, इस ब्रांच में कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, वो आपको समझ में आएगी। लेस सीट्स। ओके, तो राउंड 1 में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं या फिर बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, तो राउंड 2 में सीट्स बहुत ही कम रह जाती है, तो ये एक बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या होगा, आपका राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म निकलेगा, जो कि आपको हम देखते हैं, फॉर स्टूडेंट्स हु चूज बेटरमेंट नॉट अलॉटमेंट नो एडमिशन। जो स्टूडेंट ने राउंड 1 में बेटरमेंट लिया था वो ऑप्शन फॉर्म 2 भर सकते हैं। जिनको कुछ भी कॉलेज नहीं मिला, नॉट अलॉटमेंट, वो राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना नहीं था राउंड 1 में, वो भी ऑप्शन फॉर्म 2 भर सकते हैं। नॉट फॉर स्टूडेंट्स हु चूज फ्रीज एटो फ्रीज, जिन्होंने राउंड 1 में फ्रीज चूज किया था और जिनका एटो फ्रीज हुआ है, वो राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म नहीं भर सकते। लेस सीट्स, अभी मैंने बताया कि राउंड 2 में थोड़ी लेस सीट्स होती है, क्योंकि राउंड 1 में कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। यू कैन कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट राउंड ऑप्शन एज इट इज, तो ऑप्शन फॉर्म 1 आपने जो राउंड 1 के लिए भरा था वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर आपको राउंड 2 में कुछ बदलाव करने हो उस ऑप्शन फॉर्म में, वो भी कर सकते हो एडिट के थ्रू। Also you can edit option form for round 2, मैंने अभी बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड फॉर स्टूडेंट्स हु नॉट गेट एनी कॉलेज, जिन स्टूडेंट को कौन सा भी कॉलेज नहीं मिला उनको ये जो राउंड 2 है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे स्टूडेंट को राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो अच्छे से भरना होता है। अप्लाई स्ट्रैटेजीज, राउंड 2 में कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, आपको एडमिशन लेने के लिए वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होती है, तो वो क्या स्ट्रैटेजीज होती है वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। ठीक है,
राउंड 2 का अलॉटमेंट लगेगा आपका, फिर ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद अलॉटमेंट मतलब रिजल्ट लगेगा कि राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है, वो कॉलेज अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म। ओके, राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म भरता है उसके थ्रू आपको राउंड 2 का कॉलेज मिलेगा। कंप्यूटर अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सेम है। डिसीजन टाइम इस बार भी आपको लेना होगा, फ्रीज करना है या फिर और कुछ ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है बेटरमेंट इफ राउंड 3 विल हैपन। अगर राउंड 3 होता है तो आपको वहाँ पे बेटरमेंट का ऑप्शन मिलेगा। राउंड 2 ही है तो फ्रीज ही ऑप्शन मिलेगा, और क्योंकि आगे तो राउंड ही नहीं होने वाले तो एक ही ऑप्शन बनता है फ्रीज, और फ्रीज के बाद एडमिशन। नो अलॉटमेंट, गो फॉर एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड। राउंड 2 में भी जिन स्टूडेंट को अलॉटमेंट नहीं होती, कॉलेज नहीं मिलता, तो उनको एडिशनल राउंड में जाना है जो कि स्पॉट राउंड होता है। उसके बारे में सेपरेट वीडियो ये है, ये वीडियो चेक करो, आपको समझ में आएगा कि स्पॉट राउंड क्या होता है, वो उसके लिए आपको ट्राई करना है। नो अलॉटमेंट बट चूज बेटरमेंट इन राउंड 1, देन राउंड 1 कॉलेज विल रिटेन रिपोर्टिंग। तो जिन स्टूडेंट को राउंड 2 में कुछ भी कॉलेज नहीं मिला लेकिन उन्होंने राउंड 1 में बेटरमेंट चूज किया था, तो उनको राउंड 1 का जो कॉलेज मिला था वो फिर से रिटेन हो जाएगा। वहाँ मतलब उनके पास वो ऑप्शन है, वहाँ पे जाके वो एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि रिपोर्टिंग करना है उस कॉलेज में जाके और आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। अलॉटमेंट इन राउंड 2 फॉर फर्स्ट टाइम, फॉलो स्टेप्स, सीट एक्सेप्टेंस, रिपोर्टिंग। आपको राउंड 2 में फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है, मतलब आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला था लेकिन राउंड 2 में मिल गया, तो आपको जो स्टेप्स है मतलब सीट एक्सेप्टेंस, फीस कंफर्मेशन वो करना है। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है और फीस भर के आपको एडमिशन लेना है। अगर बेटरमेंट आपने चूज किया है, इफ बेटरमेंट हैपन्स देन फर्स्ट राउंड कॉलेज गेट कैंसल। सपोज आपको राउंड 1 में ए कॉलेज मिल गया, ए कॉलेज, और राउंड 2 में आपको बी कॉलेज मिल गया, बी, तो वो बी वाला कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो ए कॉलेज राउंड 1 में मिला था वो कैंसिल हो गया। लेकिन ध्यान में इतना रखो, बेटरमेंट का ऑप्शन भरते हो बेटरमेंट, तो राउंड 2 में ऐसा ही कॉलेज डालने हैं जो कि राउंड 1 का जो कॉलेज मिला था उसके ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा यार, इतना कुछ कंफ्यूजन मत करो। कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। राउंड 2 के अलॉटमेंट होने के बाद स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड थोड़ा सा फास्ट में बताता हूँ। ऑन द स्पॉट एडमिशन होता है, आपको कॉलेज में जाना होता है, सभी स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं और प्रोसेस के थ्रू आपका स्पॉट राउंड ऑन द स्पॉट एडमिशन होता है। चेक कॉलेजेस वेबसाइट। स्पॉट राउंड की डिटेल्स आपको सिटी की वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। हर एक कॉलेजेस की जो वेबसाइट होते हैं वो उनके वेबसाइट पे डालते हैं कि यहाँ पे स्पॉट राउंड चलते हैं, तो वहाँ पे एग्जैक्टली जाके आपको एडमिशन लेना होता है। टू फिल वैकेंसीज फ्रॉम राउंड 1 एंड राउंड 2। स्पॉट राउंड क्यों लिए जाते हैं? राउंड 1 और राउंड 2 में जितने भी कुछ वैकेंसीज कॉलेज में रह गए हैं वो भरने के लिए स्पॉट राउंड होते हैं, और वो कॉलेज अपने लेवल पे, कॉलेज की जो अथॉरिटी है वो कंडक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। स्पॉट राउंड भी मेरिट पे बेसिस पे ही होते हैं, मतलब कि मेरिट समझ रहे हो ना, कि जो जिसको ज़्यादा मार्क है, जिसको परसेंट ज़्यादा रैंक है, उसको वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। ऑन द स्पॉट फीस भी भरनी होती है, इससे मैंने सुना है ऑन द स्पॉट फीस भरनी होती है इसमें स्पॉट राउंड में। ये एक बार वेरीफाई करिए जब स्पॉट राउंड आएगा उस वक्त, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑन द स्पॉट फीस भरनी होती है। डीडी वगैरह आपको रेडी करके लेके जाना होता है। हाई कंपटीशन। स्पॉट राउंड में क्या होता है, हाई कंपटीशन होता है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं उस कॉलेज में, और तो कंपटीशन भी बढ़ जाती है। वॉच डिटेल वीडियो। ये मेरा वीडियो देखो, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्पॉट राउंड क्या होता है। अब स्पॉट राउंड के बाद क्या होगा, कॉलेजेस आपके स्टार्ट होंगे। यूर न्यू जर्नी टू हायर एजुकेशन स्टार्ट हियर। जब आपके कॉलेज का फर्स्ट डे स्टार्ट होगा उसके बाद आपकी जो हायर एजुकेशन है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर, जो भी है आपका कुछ, तो उसकी जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, अब जो स्टार्ट कर रहे हो उसमें लर्न कीजिए। 11th 12th में जो मिस्टेक्स कीजिए वो फिर से रिपीट मत कीजिए। हायर एजुकेशन आप ले रहे हो, इंजीनियरिंग का जो भी है कुछ, उसमें पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और ऑल द बेस्ट। आपकी जो पूरी जर्नी है उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इसी वीडियो के थ्रू। तो जिसने इस वक्त तक वीडियो देखा है पूरा का पूरा, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई अंडरस्टैंड एडमिशन प्रोसेस, ऐसा लिखिए। मैं जान जाऊंगा कि आपने पूरी जो प्रोसेस है वो आपने जान ली है।
तो यार अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। एक काम कीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए किया नहीं है तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और ये पूरा डिटेल वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, डीप इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।